दोस्तों नमस्ते। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए हमारे देश के सबसे होनहार युवा, दुनिया के पसंदीदा नेता राहुल गांधी जाकर बैठे हैं। बिहार के लोगों की अवस्था यह है दोस्तों कि उन्हें हर कोई गाली देता है और उन्हीं से वोट पाने की अपेक्षा करता है। महाराष्ट्र में जब बिहारी लोग आते हैं तो यूपी बिहार वाले भैयाओं को निकाल दो, ऐसी भावना होती है दो पार्टियों की, एक उद्धव ठाकरे और दूसरे राज ठाकरे। राज ठाकरे बेचारे किसके साथ है यह भी उनको ही पता नहीं चला है। मतलब वो साथ किसका देंगे। वो सुबह उद्धव ठाकरे को अपने घर बुलाते हैं तो शाम को देवेंद्र फडणवीस को अपने घर बुला लेते हैं। फिर उसके बाद संजय राउत भी चले आते हैं मुंह उठाकर। मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं। बेचारे राज ठाकरे को अभी तक पता नहीं चला है कि किसके साथ जाना है, इसलिए उनकी बात छोड़ दिए। लेकिन उद्धव ठाकरे तो इस राहुल गांधी के सबसे करीबी बन गए हैं। यूपी बिहारियों को गाली देने वाले ठाकरे परिवार के साथ राहुल गांधी के उत्तम संबंध होते हैं और वही राहुल गांधी बिहार में जाकर बिहारियों से वोट पाने की अपेक्षा करते हैं। अब राहुल गांधी जिनके साथ है वो बिहारियों को गालियां देते हैं और उनके पार्टी के लोग भी सेम उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, जिनके बारे में आप सबको पता है क्या थे, कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे उनके ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू की मेहरबानी हुई, कैसे बने, और वह चन्नी किस भाषा, बिहारियों के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, जरा सुन लीजिए। सुना? 2-3 बार सुनाया इसलिए कि आपको बिहारियों को समझ में आ जाए। अब दिखाता हूं, फिर से वही वीडियो दिखाता हूं और मेरे बोलने के साथ साथ वह वीडियो आपको दिखेगा। जब चन्नी बिहारियों की इज्जत उतार रहे थे तब ताली बजाने वाली प्रियंका थी बाजू में, और वही प्रियंका आज राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी की बहन प्रियंका बिहारियों के वोट मांगने के लिए जाती है। इतना ही नहीं, एक उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री, जो विद्यमान मुख्यमंत्री है, चन्नी तो बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, विद्यमान मुख्यमंत्री है जिनका नाम तेलंगाना के है, वो नाम बाकी सारी चीजें बताने से अच्छा होगा आप रेवंत रेड्डी जी की इन बातों को सुन लीजिए, जो डीएनए के बारे में बिहारियों के बोलते हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। देखा, बिहारियों का डीएनए क्या है ये बताने वाले रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी इनके खास है, ये राहुल गांधी के खास है, नेता मानते हैं, भगवान मानते हैं। सोनिया गांधी का खत इनको सर्वोच्च अवार्ड लगता है और वो बिहारियों के बारे में किस तरह की बात करते हैं। इन्हीं के नेता राहुल गांधी जाकर बिहार में वोट मांगने लगते हैं। मतलब दुनिया भर की गालियां बिहारियों को इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग दे। उद्धव ठाकरे बोले, राज ठाकरे बोले, रेवंत रेड्डी बोले, चन्नी बोले, और इनको इनके साथ दिन भर रहकर शाम के वक्त बिहारियों का ही गुणगान गाते वक्त राहुल गांधी चले जाए। राहुल गांधी का क्या है कि राहुल गांधी को सबसे, अब कौन बताए राहुल गांधी को कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आपका दोगलापन तो नहीं कहूंगा मैं, बेचारे वो इतने भी अच्छे नहीं हैं कि उन्हें दोगलापन कहा जा सके, पगलापन जरूर कहा जा सकता है। राहुल गांधी को छोटे छोटे बच्चे आकर कान में कुछ बोल कर जाते हैं। अरे भाई, वोट चोरी की बात बच्चों को कैसे समझ में आएगी? 18 साल की उम्र में लोग वोटिंग करने निकलते हैं, 19 के हो तभी वोट का अधिकार मिलता है, और राहुल गांधी जो है उनके कान में आकर बच्चे बोल रहे हैं
कि वोट चोर गद्दी छोड़, जरा सुन लीजिए वो। बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट हंसी आती है भाई, हंसी आती है राहुल गांधी की इन बातों को सुनकर। मुझे लगा था छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राहुल गांधी कि छोटे बच्चों तक भी वोट चोरी की बात पहुंच चुकी है, इसलिए उनको कहना होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन जब राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता का ही पता चलता है ना, जब राहुल गांधी एक बात बोल देते हैं और वो बात होती है यूपीएससी की स्टडी वाली। सुन लीजिए, पहले सुनाता हूं और फिर एंजॉय कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो, कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूँ। 15 साल की बच्ची आई। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगे? कहती है हाँ। सुना, मुझे लगता है यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए 10वीं कक्षा पास होने के बाद 12वीं तक भी पढ़ना होता है। मतलब 10वीं में 10 साल पढ़ाई, 5 साल बाद 15 साल होने के बाद 2 साल और 11वीं और 12वीं की करनी होती है। फिर जाके आप डिग्री के लिए चले जाते हो, 17 साल के होते हो तब। 18 साल की उम्र में आप डिग्री फर्स्ट ईयर में होते हो। 18, 19, 20 इन 3 सालों में डिग्री पूरी करनी होती है, और इन्हीं सालों में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन आपकी डिग्री होने के बाद ही आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए पात्र होते हो। मतलब साफ है, 20 की उम्र में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, और छोटा बच्चा 14-15 साल का, जिसका जिक्र राहुल कर रहे हैं, मतलब वो 10वीं में है, 9वीं या 10वीं में है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्या राहुल भैया, कान में बीड़ी समझे हो क्या हमारी? क्या अपने बगल में रेड़ू लेके आज भी घूमते हैं? क्या धोती में इन करके चलते हैं, शर्ट इन करके? क्या राहुल भैया को पता ही नहीं चलता कि किस तरह की बातें किनको बताई जाए? और ये राहुल गांधी चले हैं बिहार को जीतने, बिहारियों को गाली देने वालों को साथ लेकर बिहार को जीतने। इनके आईक्यू लेवल का इनको पता नहीं, और चले हैं एक पार्टी देश चलाने। भाई बख्श दो राहुल जी, हमें बख्श दो। जी लेंगे जैसे तैसे जी लेंगे, आपके बगैर जी लेंगे। आपको सबसे बड़ा नेता मानेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानेंगे। आपका परिवार महानतम परिवारों में से एक है, लेकिन इतना अन्याय हमारे ऊपर मत कीजिए। नमस्ते।